हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आप स्टूडेंट्स। ये पीछे क्वेश्चन देख रहे हो, सीसैट यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड एग्जाम सीसैट 2023 का क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है, मतलब अगर कहा जाए तो ये मैथ्स का भी पोर्शन है और रीजनिंग का भी पोर्शन है। क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, मतलब आप इतना सिंपल इसको मान के नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर मैं वो मेथड जो अपने बचपन के दिनों में हम लोग किया करते थे वो करने गए ना तो हम गए काम से, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मेथड यूज करेंगे जो थोड़ा फास्ट करे। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर इतना करना पड़ेगा। नहीं, एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट थिंग एंड व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज डिफरेंट, राइट। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, टेक्निक्स इसको समझना पड़ेगा और वहां एग्जाम में लगाओगे ना तो यू कैन डू मच बेटर, फास्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहां पे देखो गाइस, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तुमसे पूछा जा रहा है, एक सीक्वेंस है z z y y y x x x x w w w w w एंड डैश 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 a, राइट। तो देखो तो w w w बचपन में हम लोग पढ़ते थे, मतलब तो w पढ़ा करते थे। बाद में जब एक वो देखा ना WWE, तो उसको कहा, जो उसमें जॉन सीना वगैरह का फाइट देखते थे वहां कहते थे w ये खैर चलो, तो ये क्वेश्चन देख लो, z z y y y x x x x, इस तरह से जो सीक्वेंस है ये कहां तक जा रहा है बच्चे, ये सीक्वेंस a तक जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जो टर्म शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, a से। पहला लेटर a से शुरू होता है और आखिरी लेटर होता है z। ये होता है जब लेफ्ट से राइट जाते हो। अच्छा, जब राइट से लेफ्ट जाओगे तो ऑब्वियसली पहला लेटर z होगा और आखिरी लेटर कौन, a होगा, ठीक है। अब चलो यहां तक बात अगर समझ में आ गई है, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो एक चीज और समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आंसर फास्ट निकल के आएगा। अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो बच्चे, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, और a से z की ओर, हाँ, तो अगर लेफ्ट से राइट किसी भी लेटर का, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है इजोटी, ठीक है, रीजनिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि लेटर्स का जो नंबर है, पोजीशन है, वो याद रहे। तो इजोटी में क्या होता है कि ई का जो पोजीशन है लेफ्ट टू राइट वो है 5th, जे का 10th, ओ का 15th, टी का 20th और वाई का 25। ये इसलिए याद रखते हैं कि आसपास के लेटर्स इजीली फाइंड आउट किया जा सके। जैसे मान लो किसी ने तुम्हें बोला जे के बाद वाला लेटर का क्या पोजीशन है, मतलब के का क्या पोजीशन है, तो जे का पोजीशन 10 है तो कोई भी बता देगा के का पोजीशन क्या होगा, 11 होगा। तो अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो कि चलो हम जे की ही बात करते हैं। जे का पोजीशन क्या है बच्चे, यहां पे कोई जे है, ठीक है, इसका पोजीशन 10th है, तो इस जे का जो पोजीशन है वो एल से, सॉरी एल कह रहा हूं, लेफ्ट से, जे का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से राइट जाते हुए 10th है ना, तो लेफ्ट से राइट जाते हुए 10th है। तो किसी ने अगर पूछा कि लेफ्ट से राइट जाते हुए जे का पोजीशन 10th है तो राइट से लेफ्ट जाते हुए जे का पोजीशन क्या होगा, मैं बता दूं कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना होता है इसमें, 26, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 होता है। जे का पोजीशन लेफ्ट से राइट है 10, तो मैं क्या करता हूं, पूरा का पूरा यहां से यहां तक सबको हटा देता हूं, 10 के 10 लेटर्स को हटा देता हूं। हट गया तो जे भी हट गया, ठीक है। तो जे को नहीं हटाना है, जे का पोजीशन उधर से चाहिए ना हमें, तो जे तो हट गया है तो फिर से जे को रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं जे को फिर से रखूंगा मुझे राइट से लेफ्ट जे का क्या पोजीशन है वो मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, 26 + 1 27, और 27 में मैं 10 माइनस करूंगा, डेट इज 17th पोजीशन। तो जे का पोजीशन राइट से लेफ्ट 27 में से 10 माइनस किया तो 17 आ गया। इसका मतलब अगर आपको लेफ्ट से राइट किसी भी लेटर का पोजीशन पता है तो आप 27 में से उस पोजीशन को माइनस कर देंगे तो आपको राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। अगर इसका उल्टा भी होता है, राइट से लेफ्ट अगर पोजीशन पता है तो आप 27 में से माइनस करोगे तो आपको लेफ्ट से राइट पोजीशन आ जाएगा। ये था बेस, ये था फंडामेंटल। अगर ये हम लोग जनरली पढ़ते हैं रैंकिंग वगैरह में, रीजनिंग के चैप्टर में। अब आ जाओ सीक्वेंस में उतर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस z z y y y x x w w w डैश 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 a। बच्चे z पीछे से राइट साइड से लिया गया है, पहले लेटर को z माना तुमने, ठीक है, पहला लेटर z है, तो पहला लेटर z कितनी बार तुमने लिया है, यहां पे 2 बार। उसके जस्ट आगे वाला जो लेटर y है वो कितनी बार लिया है तुमने, 3 बार।
उसके आगे वाला लेटर तुमने कितनी बार लिया है? 4 बार। मतलब पहला लेटर जेड था तो लिया 2 बार, मतलब एक नंबर आता है जेड का यहां तो उसमें 1 बढ़ा के तुमने लिया, दूसरा नंबर आता है वाई का 2 में 1 बढ़ा के लिया, तीसरा आता है एक्स का 1 बढ़ा के लिया 4, और ऐसे करते करते जब चलोगे, ठीक है, ये आ जाएगा 5, और ऐसे करते हुए तुम चलोगे तो कितना आ जाएगा करते हुए, ये ए का नंबर यहां पे 27। कितना? ए को कितनी बार लिया गया होगा? 27। एक्चुअली में ए जेड का पोजीशन 1 होता है, ठीक है। अगर देखा जाए राइट टू लेफ्ट अगर लोगे, ये राइट से लेफ्ट, तो जेड का पोजीशन 1 होता है और ए का पोजीशन 26 होता है। बट यहां पे जो तरीका है लेने का, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर जेड का पोजीशन 1 था तुमने 2 बार लिया, वाई का 2 था तुमने 3 बार, तो ऐसे करते करते ए का पोजीशन अगर 26 है तो उसमें 1 बढ़ा कर लो, 27 हो जाएगा। तो ये तो सबसे पहले आपको मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, राइट। तो भाई मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस तो आप तब निकाल पाओगे ना जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता हो कि सीक्वेंस में है कितना। तो भाई साहब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा z 2 बार है, ठीक है। मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं बच्चे, ठीक है। z 2 बार है, ठीक है, और y 3 बार, x 4 बार, w 5 बार, ऐसे करते 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 z 27 टाइम्स तक है, ठीक। अब इसको फाइंड आउट करूंगा, जैसे ही मैं इसका सम फाइंड आउट करूंगा तुरंत ही मुझे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ यहां पे टर्म्स कितना है। अच्छा, एक फॉर्मूला बार बार हम लोग पढ़ते रहे आज तक कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर n तक का जो सम होता है, ठीक है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। ये तो हम लोग इस फॉर्मूला को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1/2 को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 1 से शुरू नहीं है, यहाँ पे 2 से शुरू है। तो फर्क क्या पड़ता है बच्चे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा 1 प्लस कर दूंगा, और चूंकि यहाँ 1 था नहीं, हमने 1 यहाँ रखा था, तो मैं एक बार 1 माइनस कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने आप आ गया। मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 1 यहाँ प्लेस कर दिया, तो जो भी सम आएगा उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वैसे भी आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया ना, तो 1 से लेकर 27 तक देखो तो n क्या आ गया 27, n प्लस 1 क्या आ गया 28, डिवाइडेड बाय 2, काटो इसको 14 टाइम्स, ठीक है। जैसे ही तुम सॉल्व करोगे बच्चे ये आ जाएगा 378। बच्चे 378 आया 1 से लेकर 27 तक, 1 माइनस करना पड़ेगा तब जाके तुमको आएगा 377 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 377। इसका मतलब इस सीक्वेंस में अगर 377 टर्म्स है, कैसे इतनी आसानी से निकाल लोगे मिडिल टर्म मेरे भाई? आपको एक एक करके आगे निकाल चलना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप फंस जाओगे। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग लगाओगे तुम्हारा काम निकल आएगा। देखो बच्चे, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं ना हम, तो मैं बार बार बच्चों को एक फॉर्मूला जरूर बताता हूं, ये जरूरी भी है। ऐसे तो सम ऑफ n टर्म्स के 2 डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला होता है n/2, जहां पे n होता है कि nth टर्म, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n यहां पे हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। ये सम ऑफ n टर्म्स होता है, सम ऑफ n टर्म्स। अब तुमको ये फॉर्मूला लगाएंगे, कहां लगाएंगे वो मैं अभी समझाता हूं। उससे पहले तुम समझो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा है यहां पे 377, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 377 है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है मिडिल टर्म, तो हमें पता है ना कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म एक और टर्म होते हैं तो मिडिल टर्म क्या होता है, उसमें 1 ऐड करके बाय 2, ठीक है। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म वो होगा 377 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 378 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 189th टर्म, ठीक है बच्चे। ये क्या हो जाएगा 189th टर्म। आई थिंक ये साफ दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। 377 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 378/2, तो 189th टर्म हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब समझे तुम, 189th जो टर्म होगा यहाँ पे 189th टर्म वो होगा मिडिल टर्म। तो यहाँ पे 189th टर्म कौन सा होगा, तो इसका मतलब हमको ना यहां से देखना पड़ेगा कि ये 1, इसको अगर मैं 1 मानूं, इसको 2 मानूं,
इसको 1 मानूं, इसको 2 मतलब एक टर्म अलग, अगला टर्म मानूं, इसको अगला टर्म मानूं, ऐसे करते करते इन सबको जोड़ते 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 हमें कहाँ पहुंचना है, 189th टर्म पे पहुंचना है, जो कि हमारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, चाहे z एक टर्म हुआ, z एक टर्म हुआ जो 2 बार लिया गया है, y दूसरा टर्म हुआ है जो 3 बार लिया गया है, x थर्ड टर्म हुआ जो 4 बार लिया गया है। ऐसे करते करते 189th मतलब इसको सबको जब जोड़ते रहोगे ना तो इसका सम 189 189th कहां पूरा होगा, ये पता हमको करना है कि उसमें कितने टर्म्स आ जाएंगे, मतलब n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने चाहिए जिससे कि सम 189 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ठीक है, टू गेट अ सम ऑफ 189। तो अब उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि यहां से यहां तक ये पहला टर्म है बच्चे, ठीक है, पहला टर्म है, सम यहां पे क्या हो जाएगा 2, यहां पे सम क्या होगा 3 4, ऐसे करके सम हमको 189 चाहिए और कहां पहुंचना है, मतलब कितने कौन से वाला टर्म में हम पहुंचेंगे वहां पे हमसे ये पूछा गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को अब अप्लाई करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का, जिसमें हमको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, जिसका हमको फॉर्मूला रखना है। और चूंकि हमको 189 हमारा सम चाहिए, तो कौन से टर्म पे ऐसा होगा, तो इस चीज को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d, और ये किसके बराबर बच्चे 189। अब ये वाला 2 को मल्टीप्लाई करो 189 से, ठीक है, तो कितना आता है, देखो n तो निकालना ही है 2, अच्छा 2a, अब यहां पे a क्या है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि पहला टर्म हमारा क्या था, यहां 2, यहां से पहला टर्म हमारा था 2, ठीक है, z 2 बार था ना, तो पहला टर्म 2 था, तो 2a क्या हो गया इंटू 2, n नहीं पता, n ही तो निकालना है हमको, n-1, d क्या था, अगर पहला टर्म यहां पे 2 था, ठीक है, मतलब z क्या है 2 बार था, y कितनी बार था 3 बार था, तो दोनों के बीच का गैप देखो ना, कॉमन डिफरेंस यही होगा ना 1, तो यहाँ पे d कितना है 1 इक्वल टू 189। अच्छा ये वाला जो 2 था यहाँ से उठाया तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि क्या हो जाएगा 378। तो यहाँ पे देखो, तो मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, यहाँ पे देखो ये आ गया 4, सॉल्व करो, यहाँ पे ये आ गया n 4 प्लस, चेक करो यहाँ पे 4 प्लस n-1 ही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा n-1 ही लिख दो, n-1, ठीक है, d तो 1 ही था, इक्वल टू 378, मतलब 189 को ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 378, अगर नहीं भी मल्टीप्लाई करते ना तो भी आसान होता, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब इसको देखो बच्चे, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर, तो हम क्या देख रहे हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 4 - 1 3, ये हो जाएगा 3 प्लस n इक्वल टू 378। इसका मतलब समझे, इसका मतलब हुआ कि मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए, 3 प्लस n को लिख सकते हैं n प्लस 3, मतलब मुझे इन दोनों का 378, ये होता है n और n प्लस 3 का जो प्रोडक्ट है वो 378 के इक्वल है। इसका मतलब या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू 378, और इसको सॉल्व करो, n के 2 वैल्यूज आएंगे, उसमें से एक वैल्यू चूज कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर हम ये नहीं करना चाहते हैं तो उससे आसान तरीका ये है कि हमको 378 के 2 टुकड़े करने हैं, 2 पार्ट्स में। मतलब कैसे करना है, इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि अगर एक n हो तो दूसरा n प्लस 3 हो, उससे 3 अधिक हो। मतलब वी हैव टू राइट डाउन 378 इन two different product of 2 different numbers, right, in which if one is n another will be n plus 3। तो ये कैसे करेंगे, तो एक बार फैक्टराइज करके देख लो ना कैसे करेंगे। ये देखो 378 ऑलरेडी ये तो हम जानते ही है कि 2 से करेंगे तो 189 आएगा, फिर अगर हम यहाँ पे 3 से करेंगे 3 6 जा एंड 3, फिर हम 3 से करेंगे 21 आएगा, फिर हम 3 से करेंगे 7 आएगा। तो मैं अगर 378 को इस टर्म्स में करना चाहता हूँ कि एक n आ जाए दूसरा n प्लस 3 आ जाए, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो तो 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6 3 जा 18। तो मैं चाहूं तो इसको 378 को 18 इंटू 21 लिख सकता हूं। अगर मैं अब 18 इंटू 21 लिख सकता हूं तो देखो तो जरा कि अगर n हमारा 18 है, ठीक है, तो 21 क्या है, n में 3 अधिक
तो 18 में 3 अधिक, इसका मतलब एक्चुअली में हमको जो चाहिए था कि कौन सा टर्म नंबर होगा, nth टर्म कौन सा होगा जहां पे ये सम 189 हो जाए। nth टर्म कौन सा होगा, तुम्हारा क्या वैल्यू आया, nth टर्म तुम्हारा 18 होगा जहां पे टोटल सम 169 हो जाए। और ऐसे केस में जब तुमको ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे कि 18th किधर से, 18th टर्म, तो 18th टर्म होगा तो 18th टर्म किधर से चाहिए, तो 18th टर्म यहां से चाहिए था ना तुम्हें, ये z से, यहां से शुरू हुआ तो z को मैं पहला टर्म मानूंगा, y को मैं दूसरा टर्म मानूंगा, तो ऐसे करके 18th टर्म चाहिए। तो अगर इधर से जो 18th टर्म है वो उधर से क्या हो जाएगा, अभी शुरू में सिखाया 27 माइनस 18, तो मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है, 27 माइनस 18 करूंगा तो क्या हो गया, तो जो राइट से लेफ्ट 18 है वो लेफ्ट से राइट 9th हो जाएगा। और 9th टर्म कौन सा होता है, लेफ्ट टू राइट 9th कौन सा होता है, आई होता है, क्योंकि अभी इजॉटी के कॉन्सेप्ट से सिखाया था जे का नंबर 10 है तो जे से जस्ट पहले कौन सा टर्म आई आता है जो कि 9th है, ठीक है। सो बी इज द फाइनल आंसर। तो गाइज अगर ये देखने में समझने में लग रहा होगा कि सर इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे क्या, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ज्यादा स्टेप्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, देखते ही थोड़ा थोड़ा स्टेप यूज करना है, सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए इस चीज को सीखो, समझो, और मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरे साथ बने रहोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो बहुत ही आसान तरीके से सीखोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए टेक्निक्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।